रेप जैसे संजीदा विषय पर बनी फिल्म मर्दानी 2 को काफ़ी अच्छा रिस्पांस मिला है और इस वक्त मेरे साथ मौजूद है इस फिल्म में मुख्य भूमिका निभाने वाली रानी मुखर्जी, विशाल जेठवा और इसके जो डायरेक्टर है गोपी पुरथन। तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। रानी, सबसे पहला सवाल आपसे कि फिल्म रिलीज़ होने के बाद किस तरह का रिस्पांस आप पर्सनल लेवल पे आपको मिल रहा है? काफ़ी संजीदा विषय है, देश में आजकल माहौल भी कुछ इसी तरह से चल रहा है, तो किस तरह का रिस्पांस आपको मिला है और कितने खुश हैं इसके रिस्पांस को लेकर? खुश इसलिए हूँ क्योंकि जो मैसेज हम देने निकले थे फिल्म के द्वारा एज अ टीम, वो मैसेज लोगों तक पहुंच रही है और बहुत अच्छी तरह से पहुंच रही है कि लड़कियां जो फिल्म देख के आके जो कह रही है कि उन्हें पावरफुल फील हो रहा है, उन्हें स्ट्रॉन्ग महसूस हो रहा है शिवानी का किरदार देखकर, वो इंस्पायर हो रही है कि अपने अंदर की जो नारी शक्ति है उसे जगाने की। तो वो जो मैसेज है बहुत ही सही मैसेज है और जो लड़कों को मैसेज जा रहा है कि औरतों की इज्जत करनी चाहिए, ये जो दो मैसेजिंग है जो पूरी तरह से बहुत ही अच्छी वे से कन्वे हुआ है। तो इसीलिए एज अ टीम आई थिंक हम लोग इसी बात को लेकर बहुत खुश है कि जो मैसेजिंग हम देना चाहते थे वो बहुत अच्छी तरह से लोगों तक पहुंच गई है। रानी, आपके अलावा जो फिल्म में प्रमुख किरदार निभा रहे हैं विशाल जेठवा, इनके बारे में किसी को पहले पता नहीं था। फिल्म रिलीज़ होने से पहले आप लोगों ने इस तरह से पब्लिसिटी की थी, अब विशाल हमारे सामने है, क्या कुछ कहना चाहेंगी? इनकी भी काफ़ी तारीफ हो रही है, बहुत तारीफ हो रही है बहुत तारीफ हो रही है जी। तो आप क्या कुछ कहना चाहेंगे विशाल के बारे में? बस मैं उसे सिर्फ थैंक यू बोलना चाहूँगी क्योंकि बहुत ज़रूरी होता है कि आपके सामने जो एक एंटागनिस्ट कैरेक्टर है, जो मेरा जो एक किरदार है मतलब प्रोटैगनिस्ट का, अगर एंटागनिस्ट स्ट्रॉन्ग नहीं हो और अगर अच्छी तरह से किरदार नहीं निभाए तो मैं जो काम कर रही हूँ वो उसका कुछ फ़ायदा नहीं होता। लोग मेरे काम को अप्रिशिएट नहीं कर सकते जबकि वो उनके काम को नहीं अप्रिशिएट करें। तो मैं बस थैंक यू कहना चाहूँगी कि उन्होंने बहुत अच्छी तरह से अपना किरदार निभाया है, बहुत ही बखूबी से उन्होंने मेहनत करके परिश्रम करके ये किरदार निभाया, क्योंकि बहुत मुश्किल होता है ऐसा किरदार निभाना, क्योंकि जब आप पॉजिटिव किरदार निभाते हो तो एक पॉजिटिवनेस तो है ही आपके साथ, तो आप उसी पॉजिटिवनेस को आप मतलब पर्दे पर लेके आ सकते हो। लेकिन ये जो गोपी ने इनका जो किरदार लिखा था, इतना डार्क कैरेक्टर, तो उसे पर्दे तक लाना बहुत ही मुश्किल है कोई एक्टर के लिए, क्योंकि अपने से अपने जो बोलते हैं ना अपने ग्रेन से अलग जाकर वो जो है उससे अलग जाकर, उससे ऑपोजिट जाकर जो उन्होंने एक डार्क स्पेस में एक जो किरदार निभाया है वो बहुत मुश्किल होता है और मेरे ख्याल से उन्होंने बहुत अच्छी तरह से वो निभाया और मैं बस थैंक यू कह सकती हूँ। आज खुश तो बहुत हो गया विशाल। खुश हूँ मैं, एक साथ इतनी सारी तारीफ सुनी मैंने, बट मैम से तारीफ सुनना एक अलग जगह पे है और सब लोगों से तारीफ सुनना अलग जगह है। मैम के साथ काम करके इतना आपको सीखने मिलता है और फिर मुझे शुरू से ही पता था, मुझे शुरू से ही सभी लोगों ने कहा था कि मैम के साथ काम करके आपका रिएक्शन बहुत अच्छा आएगा और आप अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे। तो ऑब्वियसली वो हुआ, बट आज मैम के साथ बैठ के उनसे मुझे रिज़ल्ट मिल गया अपने काम का, तो बहुत खुश हूँ। या विशाल, जब ये किरदार आपके पास आया था तो एक कम उम्र का जो रेपिस्ट है और कत्ल करता है, आप काफ़ी छोटी उम्र के हैं, आप काफ़ी सालों से एक चाइल्ड आर्टिस्ट के तौर पे भी काम करते आ रहे हैं, हमने कई सीरियल्स में आपको देखा, पहली दफ़ा फिल्म में डेब्यू करने फिल्म में आ रहे थे आप, तो ऐसे में इस जटिल तरह का एक किरदार है, इसकी मानसिकता कुछ ट्विस्टेड सी है, तो किस तरह से आपने प्रिपेयर किया इसके लिए और क्या आपके मन में कोई नर्वसनेस थी कि यशराज बैनर आपको लॉन्च करने जा रहा है और रानी के साथ आपको काम करने का मौका मिलेगा? यस, ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा प्रेशर तो था ही। आपने जहाँ से ये सपना दूर दूर तक आप देख भी नहीं सकते थे, मैंने जहाँ से शुरू किया था वहाँ से ये दिन देखना ही बहुत मुश्किल था और आपको फाइनली ऐसा कोई कैरेक्टर मिल जाता है जो इतना दमदार है, इतना कलरफुल, इतना वेरिएशन है इस कैरेक्टर में और आप जिनके साथ काम कर रहे हैं वो भी इतने सीनियर एक्टर्स हैं, तो ऑब्वियसली डर था और सारी चीज़ें अच्छे से हो गई, ये बात है। मैं टोटली कैरेक्टर से अपोजिट हूँ, तो मुझे इस कैरेक्टर में जाने के लिए काफ़ी सारे वर्कशॉप्स लेने पड़े और काफ़ी ट्रेनिंग से मैं गुज़रा। मैंने इसके लिए काफ़ी सारी मेथड अपनाई जो मुझे नहीं पता था। मैं इससे पहले जैसे कि
जैसे कि मैं इससे पहले जब भी मैं काम करता था टेलीविज़न में तो मुझे लगता था कि कैरेक्टर को एक्ट करना होता है, और अब इस कैरेक्टर में सिर्फ एक्ट नहीं करना था, मुझे इस कैरेक्टर को जीना पड़ा कुछ जब तक कि फ़िल्म रिलीज़ ना हो जाए। तो मैं उस कैरेक्टर के कॉस्ट्यूम में रहता था, कम से कम 3-4 महीने तक मैं अपने कॉस्ट्यूम में रहता था। मैं अपने आप को कमरे में बंद करके रखता था, अराउंड 1-1.5 हफ्ते तक मैं रोज़ 5-5, 6-6 घंटे अपने आप को अंदर रखता था, और अपने सामने एक चेयर पे किसी पर्सन को इमेजिन करके उस पर सारा गुस्सा निकालता था। एक दिन ऐसा हुआ था जब मैं उस जोन से बाहर आके ही तुरंत 3-4 सेकंड में उस जोन से बाहर आया और मैं रोने लगा कि मैंने ये क्या कर दिया है। मैं कैरेक्टर की लैंग्वेज में बात करने लगा, अकेले रास्ते पे घूमने लगा, सन में बैठता था ताकि मैं रियल वो डार्क लगूं, क्योंकि फ़िल्म में हमने मेरे कैरेक्टर पे मेकअप नहीं किया है। फिर सबसे बड़ी बात मुझे ऐसा लगता है इस कैरेक्टर तक पहुंचने की थी स्क्रिप्ट, कि स्क्रिप्ट मुझे किसी एक बहुत सीनियर एक्टर ने मुझे कहा था टेलीविज़न में कि स्क्रिप्ट को चाट जाओ। तो स्क्रिप्ट में सारी चीज़ें हैं, और अगर वहाँ से आपको कुछ चीज़ें नहीं मिलती है तो ऑब्वियसली आपके डायरेक्टर आपको सारी चीज़ें बता सकते हैं। और सर ने तो मुझे बहुत लिबर्टी दी, सर ने मुझ पर कोई चीज़ें थोपी नहीं। उन्होंने कहा था कि मैं अगर तुझे कुछ गलती हो रही है तो मैं तुझे रोक लूँगा, मैं तुझे लिमिट करूँगा, बट तू खुल जा, तो अपना अच्छे से परफॉर्म कर। तो और ऐसी कई सारी प्रोसेस से गुजरना पड़ा। ऑब्वियसली अंडर वाटर सीक्वेंस है, स्विमिंग नहीं आती थी, तो सारी चीज़ें प्रैक्टिस से और वर्कशॉप से हुई, जो मुझे आज तक पता नहीं थी कि ऐसी भी कोई चीज़ें अपनानी पड़ती है। चलिए अब सर से ही बात करते हैं कि सर आप बताइए कि विशाल पर आपने इतना भरोसा कैसे जताया, कैसे आपने डिसाइड किया कि ये लड़का इस किरदार के लिए एकदम परफेक्ट है और एंटेगनिस्ट के तौर पे रानी को टक्कर दे पाएगा इस फिल्म में? जब मैंने पहली दफ़ा इसका ऑडिशन देखा, जो एक ऑब्वियस जो सुर था सीन का, वो सुर उसने नहीं लगाया था, उसने अपने ही दिमाग से कुछ अलग सुर लगाया था। अब ये पैतरा उसने क्यों इस्तेमाल किया मुझे पता नहीं, किसी भी तरफ जा सकता था, ये इमीडिएटली रिजेक्ट हो सकता था, बट मैं क्यूरियस हो गया कि ये क्यों ये अलग देख रहा है इस किरदार को। इसका जो एक जिस तरीके की कॉस्ट्यूम भी पहन के उसने किया, बहुत ही एकदम मतलब कहते हैं ना कि बहुत ज़्यादा कॉन्शियसली नहीं किया उसने, तो वो मुझे काफ़ी पसंद आया। तो आई वॉज़ वेरी इंट्रीग्ड कि मैंने हालांकि इस किरदार को लिखा था, पर ये इंसान इस किरदार को शायद एक कुछ अलग एंगल दे रहा है, जिससे मैं खुद सरप्राइज़ हो रहा हूँ। तो मैं इतना क्यूरियस हो गया कि एक और ऑडिशन ले सकते हैं इसकी, तो और 2-3 ऑडिशंस लिए, और फिर जब भी हमारे जो प्रोड्यूसर है आदित्य चोपड़ा साहब और हमने जब भी बैठ के देखा, मुझे लगा कि यार ऑल जो टिक बॉक्सेस थे हमारे इस किरदार के, एज हो, एक इनोसेंस हो, वो सारे टिक बॉक्स करेक्ट बैठ रहा था। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली जब हम देख रहे थे ऑडिशन को, ये इंस्टिंक्टिवली डायरेक्ट दिल से एक कनेक्ट हो रहा था। सो वो इसने कहते हैं ना, उसने ऊपर से लिख के आया ये सनी का किरदार प्ले करेगा। इतने सारे ऑडिशंस वी हैड टू गो थ्रू, कम से कम 200-250 लड़कों ने इस किरदार के लिए ऑडिशन दिया, बट इसका नाम लिखा था उस पर विशाल का। रानी, जब पहला सीन आप विशाल के साथ दे रहे थे तो क्या आपको लगा कि ये लड़का निभा जाएगा इस किरदार को बखूबी? हाँ, डेफिनेटली। अगर आदि ने और गोपी ने इसे चुना है तो जाहिर से बात है कि वो बहुत ही अच्छा है। इनफैक्ट मुझे याद है कि आदि ने मुझे कहा था विशाल से मिलने के बाद कि ये लड़का बहुत ही मतलब बेहद मतलब बहुत ही अच्छा काम करेगा ये फिल्म में, क्योंकि आई थिंक इन्होंने रीडिंग की थी कुछ आदि और गोपी के साथ विशाल ने, और तभी मुझे आके कहा था कि ये बहुत ही ब्राइट है एंड बहुत ही अच्छी तरह से किरदार निभा रहा है। रानी, अगर मैं पूछूं, जबकि फ़िल्म रिलीज़ हो चुकी है और इसे बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है, अब आपको क्या लगता है फ़िल्म देखने के बाद, इतना अच्छा रिस्पांस मिलने के बाद, कि क्या वो चीज़ थी जो आप कुछ और अलग तरीके से कर सकती थी? क्या कोई भी फिल्म रिलीज़ होने के बाद कभी आपके जहन में ये ख्याल आता है कि यार इसको मैं इस तरह से भी और बेहतर भी कर सकती थी? ऐसा कुछ है? अगर है भी तो मैं आपसे क्यों कहूँ? अच्छा, आप नहीं बताना चाहिए? डेफिनेटली नॉट, मैं गोपी को बताऊंगी। ये हमारी आपस की बात होगी। और मैं कहूँगा कि इट्स टू लेट नाउ। अच्छा, एक सवाल और कि मर्दानी 1 अब 2, क्या इसकी एक और सीक्वल हमें देखने को मिलेगी एक और विषय पर? जाएंगे तो ज़रूर
आई ऐसा विषय चल रहा है आप लोगों के मन में? आई थिंक मर्दानी 2 भी ऐसे ही हमने सिर्फ मतलब बनाने के लिए नहीं मतलब बनाई थी। आई थिंक मर्दानी जो सीक्वल है बहुत ही एक ऐसी मतलब फ्रैंचाइज़ है जो एक वुमेन एम्पावरमेंट का फ्रैंचाइज़ है। एक औरत जो एक औरत पे होते हुए जुल्म के ख़िलाफ़ जो खड़ी होती है, ये उस कहानी का फ्रैंचाइज़ है। तो जाहिर सी बात है कि जब भी जो लेखक है उन्हें ऐसा लगेगा कि ये चीज़ और या ये मैसेज हमें पहुंचानी है ऑडियंस तक, तभी मर्दानी की एक और कहानी बन सकती है, नहीं तो मेरे ख्याल से बन ही नहीं सकती कहानी। बस एक जाते जाते एक बहुत ज़रूरी सवाल कि निर्भया मामले में आज ही सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला आया है और चारों जो दोषी थे उनकी सज़ा बरकरार रखी है, उनकी दया याचिका खारिज हो गई है। क्या कुछ कहना चाहेंगे, क्योंकि आपकी फिल्म भी इसी मसले पर आधारित है, यही एक संदेश देना चाहती है कि कम उम्र के जो रेपिस्ट हैं उन्हें भी वही सज़ा मिलनी चाहिए, सख्त से सख्त सज़ा मिलनी चाहिए। तो आज जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है उस पर क्या कहना? बस सुप्रीम कोर्ट के फैसले से ये कह सकते हो कि बहुत ही सही फैसला है, क्योंकि जो लोग रेप जैसी घिनौनी हरकत करते हैं और जिसके वजह से एक मासूम की ज़िंदगी जाती है, आई थिंक वो माफ़ी के लायक ही नहीं है। और माफ़ी ऐसी चीज़ होती है जो आप इंसानों को दे सकते हैं, लेकिन जो मतलब हम कहते हैं ना, जो मॉन्स्टर्स होते हैं जो ऐसा कांड करते हैं, उन्हें आप कैसे माफ़ी दे सकते हो। और ज़्यादा से ज़्यादा हम हमेशा ये सोचने चाहिए कि जिनकी बेटी जिनका मतलब जिन्होंने अपना जीवन खोया है, उनके माता पिता को आप किस तरीके से दिलवा सकते हैं। शायद उनको यही बात से दिलासा मिल सकती है कि जिन्होंने उनकी बेटी के साथ ऐसा सलूक किया है, एटलीस्ट उनको वो किए की सज़ा मिली। क्योंकि जो बच्ची है वो तो वापस आ नहीं सकती है, लेकिन एटलीस्ट कुछ चीज़ होती है ना, जो मतलब एक जीवन जीना है, उसी से एटलीस्ट वो जब उनकी आत्मा को मतलब शांति मिलेगी मेरे हिसाब से। विशाल, आपका कुछ कहना है इस मामले में? जब फिल्म का ट्रेलर आया था तो सभी लोगों ने एक वर्ड का बहुत इस्तेमाल किया था, वो था गूस बम्प्स। और सभी लोगों को ज़रूर पता है कि ये एक फ़िल्म है और इसका ये ट्रेलर है, सबने एक्ट किया है, फिर भी लोगों के मन में ये आया गूस बम्प्स। तो मैं सोचता हूँ कि जिन पे ये चीज़ गुजरी है, एक बार आंख बंद करके सोचिए कि उस समय उसके साथ कैसा फ़ील हुआ होगा, आपकी आंखें खुल जाएगी ऑटोमेटिकली। और जो कि बहुत ही घिनौनी हरकत है, मैं इस प्रोसेस से गुजरा हूँ तो मुझे अभी और ज़्यादा डर लगने लगा है, ना कि मैं वहाँ पे कंफर्ट हो गया हूँ, मुझे इस चीज़ से बहुत ज़्यादा डर लगने लगा है, बहुत गुस्सा है इस चीज़ पे। और इस फैसले से खुश हैं आप? इस फैसले से यस ऑब्वियसली खुश हूँ, और या जो उनके साथ हुआ है वो ठीक हुआ है। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ABP ਸਾਂਝਾ, जोश, जज्बा, जुनून।